मैं आपको कुछ जानकारियाँ उपलब्ध कराने के लिए वीडियो लेकर आया हूँ कि यूट्यूबर पेट में कभी सीख के नहीं आता। कोई भी विद्वान हो या किसी के पास कितना भी ज्ञान हो, कोई भी पैदा होते ही नहीं सीख पाता है। सभी बाद में ही कुछ न कुछ सीख जाते हैं और यहीं से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं और यहीं पे दे देते हैं, मगर ज्ञान देने का तरीका अलग अलग हो जाता है। तो मेरे पास समझिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं दे देता हूँ इसका। ये पुस्तक है, ये मेरे पास 18 साल से उपलब्ध है। इसमें अनेकों तरह के यंत्र मंत्र तंत्र मौजूद हैं जो ये तांत्रिक लोग इसका यूज करते हैं। तो मान लीजिए किसी साधारण व्यक्ति के पास ये पुस्तक आ जाती है, तो इसको लेकर के अगर समझदार व्यक्ति है वो तो इसका उतना ही पढ़ेगा और उतने ही मंत्रों का जाप करेगा जो उसके लायक हो। इसमें ऐसे मंत्र हैं जो कि ऑटोमेटिकली खिंचाव पैदा करते हैं। बीज मंत्र ताकतवर बीज मंत्र होते हैं। समझने की कोशिश कीजिए। तो अब कई यूट्यूबर क्या करते हैं, देखिए इसका मैं ज्ञान ना तो लेता हूँ ना किसी को आज तक दिया हूँ। यूट्यूब पे मैं बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ लेकिन वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ। अभी पिछले दिनों कुछ एक वेबसाइट बना दी थी, उसमें वीडियो ऐड करने के लिए मैंने यूट्यूब पर वीडियो डालने शुरू किए थे। तो मैं ये पुस्तकों के मंत्र भी आपको दे सकता था, लेकिन मैंने क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसके जो मंत्र हैं वो अगर आपको दे दिया, समझ लीजिए एक मंत्र इसमें से निकाल के ग्रह शांति का दे दिया या आपकी तरक्की का दे दिया या और किसी चीज़ का दे दिया, अब आप उसको करेंगे जैसा बताया, तो अब मैं तो आपके पास वहाँ मौजूद नहीं हूँ। कहने का मतलब है मेरी समझो, वो जो देने वाला है मंत्र आपको यूट्यूब पे ऐसे बहुत से चैनल बने हैं जो इनके मंत्र देते हैं, तो वो आपके पास मौजूद नहीं है। उन्होंने बता दिया और आपने शुरू कर दिया। तो कई लोग क्या है, घर में अशांति का कारण बन जाता है इन मंत्रों से। तो आप थोड़ी सी सावधानी पूर्वक ये काम करें। अगर मंत्र जाप आप यूट्यूबर से ले रहे हो तो आप यूट्यूबर से मंत्र लेकर के डायरेक्ट उनका जाप आरंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंत्रों के बहुत सारे अलग अलग नियम होते हैं, आसन भी होता है। गुरु किस हिसाब से हमें बताता है उस हिसाब से हमें उन मंत्रों का जाप करना पड़ता है, अन्यथा वो बीज मंत्र बहुत ही वो हो जाता है, उल्टा प्रभाव भी पड़ जाता है। जैसे साधारण मंत्र होते हैं, जैसे उनमें मिल जाता है, जैसे हमारी ये समझ लीजिए गीता। एक मिनट में आपको पूरी समझाता हूँ। इसकी बात तो हो गई यूट्यूबर कैसे काम करता है। आपको अगर करना है, अच्छा ज्ञान देना है, अच्छा रमण कीजिए, उसके बाद प्रोसेस पूरा दीजिए। ये नहीं है कि गलत ज्ञान दे दिया। मैं अपने दोस्तों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे मतलब नहीं है किसी और से। मुझसे जो व्यक्ति जुड़ा है मैं उसको गुमराह नहीं होने दूँ, ये मेरी कामना रहती है। अभी यही देख लीजिए आप, ये गीता है। ये गीता इतनी छोटी सी है ना, और कभी भी अगर गीता या शास्त्र खरीदते हो तो गीता प्रेस गोरखपुर का ही खरीदें, क्योंकि ये जो हमारे पुराने जो शास्त्र हैं उनमें ये झूठ इसमें नहीं आता है। बाकी का मेरे को पता नहीं। अब ये इतनी छोटी गीता है ना, ये भी छोटी सी गीता है। अब इसी गीता का आपको
ये देख, ये भी गीता है, श्रीमद् भगवत गीता। ये भी गीता प्रेस गोरखपुर की है, और ये स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी की प्रेरणा से गीता प्रेस गोरखपुर में छपी हुई पुस्तक है। तो इसका ये आप बोलोगे कि इतनी बड़ी क्यों? गीता प्रेस गोरखपुर। तो कभी भी पुस्तक खरीदें, ये गीता इतनी छोटी है और ये गीता इतनी, क्योंकि एक एक श्लोक जो गीता का है उसका वर्णन इसमें बहुत ही लंबे तरीके से दिया हुआ है और अच्छी तरह समझाया गया है। एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा और इतना ज्ञान प्राप्त होगा, उसकी तो मैं वो बता ही नहीं सकता। अभी ये देख लीजिए श्री रामचरितमानस, ये भी आपको कभी भी लेनी हो तो मजला साइज में नहीं लें, स्टिक मोटा टाइप चित्र और हिंदी अनुवाद वाली ले लेंगे। इस तरह से अब मेरा ये YouTube का ये जो वीडियो बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, इसके पीछे ये तो एक बात हो गई कि भाई हमने अच्छी चीज़ें कहाँ से लेनी है, शास्त्र मतलब सही शास्त्र हमारे गीता प्रेस गोरखपुर के छपते हैं, ये जानकारी हो गई। अब आपको जैसे किसी को बिजनेस के बारे में, जैसे आप यूट्यूबर बनना चाहते हो और यूट्यूबर बन के किसी चीज़ की जानकारी देना चाहते हो, तो आप सीख के तो आए नहीं, सीखना पड़ेगा। तो आप कैसे सीखोगे? जैसे ये एक आप बिजनेस के बारे में बता रहे हो, जैसे कि ये है कंप्लीट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इसको पूरा पढ़िए, इससे ज्ञान प्राप्त कीजिए, फिर उसी ज्ञान को आप अपने हिसाब से यूट्यूब पे वीडियो में बताइए। तो ये तो हो गया एक बिजनेस का चैनल। और भी अनेकों तरह तरीके हैं जो कि हम लोगों को बता सकते हैं। अगर आप किसी स्वास्थ्य के बारे में बता सकते हो, लेकिन एक बात पहले बता देता हूँ कि कभी भी गलत राय किसी को देना नहीं। तो ये बुक ये मान लीजिए आप एक्यूप्रेशर, आज एक ये पद्धति बहुत कम चलती है, मगर आप अगर बताना चाहते हो तो एक्यूप्रेशर के बारे में पहले जानिए, पुस्तकें लाइए, फिर उसके बारे में यूट्यूब पे बताइए। कितने हो गए? शास्त्रों का हो गया, इंडस्ट्रीज का हो गया, मतलब छोटे तरीके से कैसे कमाना है, घर में सामान कैसे बनाना है। तो एक्यूपंक्चर का हो गया। अब एक्यूप्रेशर का आ जाता है। एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर में अंतर क्या है? इसमें तो सुई की तरह हमें उन बटनों को दबाया जाता है, जैसे हमारे नसें कहीं सो जाती हैं और हमारे हर जगह पे एक न एक हाथों में और पग की ये जो रहती है ना, इनमें स्विच रहता है हमारी नसों का, जिसको दबाने से नसें काम करना शुरू कर देती है। उसे तो एक ऐसे दबा दिया तो एक्यूप्रेशर हो गया। और उन्हीं पॉइंट को कहीं कहीं से जैसे पता होना चाहिए कि एक्यूपंक्चर मतलब पंक्चर, जैसे टायर पंक्चर किसको बोलते हैं कि टायर पंक्चर हो गया, मतलब उसमें कुछ घुस गया और हवा निकल गई, पंक्चर हो गया। तो उसी तरह से सुई की तरह कहीं चुभाना पड़ता है हमारे शरीर में, उसे एक्यूपंक्चर बोलते हैं। इस पद्धति को नहीं आजमाना चाहिए, अच्छी नहीं। इलाज होता है मगर हार्ड है। एक्यूप्रेशर अच्छी चीज़ है, इसके बारे में बता सकते, लेसन के बारे में बता सकते हो। अच्छा ज्ञान प्राप्त करो, खुद करो, उसके बाद उसके परिणाम देखो, उसके बाद योगों के बारे में बताओ। रामदेव बाबा जी से प्रेरणा लो। और स्वयं स्वस्थ रहने की कला, ये भी पढ़ने की एक चीज़ है, इससे भी आप किसी को ज्ञान दे सकते हो, जैसे कि स्वास्थ्य के बारे में। अब औषधियों के बारे में आप किसी को जानकारी देते हो, पहले पढ़ो औषधियों के बारे में, उसके बाद अपने हिसाब से लिखो या बताओ। अब आँखों के बारे में देखभाल, वही स्वास्थ्य वाली बात आ गई। आँखों की देखभाल कैसे करें, इसके अंदर पूरी उनकी जानकारियां हैं, वो ये जानकारियां दीजिए। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर दूर रखिए जीवन भर, कैसे रखिए इसकी जानकारी है इसी में है। तो
इसके बारे में आप बता सकते हो। पाचन तंत्र के बारे में बता सकते हो कि पाचन तंत्र को हम ठीक कैसे रखें। दवाइयाँ और एक्यूप्रेशर आदि की जानकारियाँ भी इसमें है। अब उपवास के क्या फ़ायदे होते हैं, इस पुस्तक में वो लिखा हुआ है कि उपवास करने से क्या क्या फ़ायदे हैं हमारे लिए और उपवास क्यों करना चाहिए। अब एक हमारे शरीर के लिए एक और पद्धति है, यह है लोह चुंबक चिकित्सा। मतलब लोह का चुंबक की जो शक्ति होती है, लोहे को खींचती है, उससे भी हमारा इलाज होता है। तो उसी के बारे में इस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है, तो आप इसके बारे में बता सकते हो। ये वही उपवास वाली बुक है। एक और तुलसी के बारे में अनेकों जानकारियाँ उपलब्ध है। तुलसी के कितने फ़ायदे हैं, क्या है। कमर दर्द किसी को है, उसके बारे में इस बुक में पूरी जानकारी है, आप बता सकते हो। 100 वर्ष तक निरोग कैसे रहें, योग करके और अपने खाने की डाइट को चेंज करके कैसे हम 100 वर्ष तक निरोग रह सकते हैं, इसी के बारे में इस बुक में बताया गया है। प्राकृतिक चिकित्सा स्वास्थ्य सही दिशा की तरफ ले जाने वाली पुस्तक है, ये भी अच्छी है। मतलब स्वास्थ्य के बारे में ही है ये सारे। गेहूं के जवारे क्या क्या काम करते हैं, इसके बारे में इस बुक में गेहूं के जवारों के बारे में बताया गया है। आपका बालक मतलब गर्भावस्था में स्त्री की कैसे रक्षा करें। जब वो गर्भवती होती है तब शिशु और माता दोनों को स्वस्थ रखने के लिए ही इसमें गाइड किया गया है। तो आप इसके बारे में लिख सकते हो, खुद बता सकते हो। ये नहीं है कि आप दूसरे की चीज़ों को डालते गए, तो वैसा नहीं करना है हमें। खाली हमें ज्ञान प्राप्त करना है, फिर अपने हिसाब से देना है। नेत्रों की सुरक्षा पहले भी आई, एक और आ गई। यह है हमारे हृदय के बारे में, जो हमारा जो ये हृदय रहता है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो ये और भी अनेकों तरह की मतलब यूट्यूब पे कला है जो हम दे सकते हैं। सुखी होने के उपाय, जो राम सुखदास जी महाराज जी की ये बुक लिखी हुई है, बहुत अच्छी है, पढ़ना चाहिए। ये ब्रह्म विज्ञान, इसको भी एक बार पढ़ना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ये ज्ञान लोगों को बांटना चाहिए। मेरा यही मकसद है। तो मैं आपको दे बीता हूँ, जैसे मेरे को समय मिलता है मैं वीडियो डालता भी हूँ, लेकिन ऐसे वीडियो में बना के छोड़ देता हूँ, नहीं डाल पाता हूँ कि लोग सोचेंगे कि कहाँ क्या शिक्षा। लेकिन ठीक है, जैसा है हम बना रहे हैं। दुर्गा सप्तशती का भी ज्ञान मतलब ये हमारे शास्त्र आपको मैं बता देता हूँ। जैसे दुर्गा सप्तशती पहले भी मैं एक वीडियो में बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। श्री रामचरितमानस, ये रामचरितमानस, दुर्गा सप्तशती, श्रीमद् भागवत पुराण महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, ये ठीक है। इसके 2 खंड हैं, ये द्वितीय खंड है और ये प्रथम खंड है। इसके 2 खंड हैं, ये प्रथम है, ये द्वितीय। तो ये एक है, ये प्रथम और द्वितीय, एक ही पुस्तक है। मतलब इसके 2 भाग क्यों किए कि ये मोटी हो रही थी बहुत ज़्यादा, इसलिए 2 भाग कर दिए। ये भी गीता प्रेस गोरखपुर की है। अब मैं ये आपको क्यों बताया, क्योंकि कृष्ण भगवान, इसमें विष्णु भगवान के बारे में पूरी बातें बताई गई हैं। और विष्णु भगवान जगत पिता और अनादि अनित्य एक ईश्वर इसमें। अब दुर्गा सप्तशती उठाएंगे तो सती के बारे में मतलब सृष्टि और प्रकृति की रचना करने वाली सिर्फ माता है, सत्य बात है। इसमें राम अवतार के बारे में बताया गया, वही विष्णु भगवान रचयिता इसमें वही है। ये विष्णु पुराण, ये भागवत में मिलती जुलती विष्णु भगवान के बारे में ही इसमें बताया गया है। मार्कंडेय पुराण है, ऋषि मुनियों की ज्ञान प्राप्त होता है। ये शिव पुराण है, सभी गीता प्रेस गोरखपुर की हैं। तो इसमें शिव परमात्मा के बारे में बताया गया, अनादि नित्य
ये तो हर शास्त्र में, हर शास्त्र को अलग अलग ऋषियों ने लिखा था। ये आ गए हमारे सबसे पुराने, पहले इसको मैं एंड कर दूं। ये जो ऋषि इन्होंने लिखा था, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, और उनको सिर्फ वही, जैसे कि ये विष्णु भगवान की श्रीमद् भगवत गीता जब लिख रहे थे तो उन्हें और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उन्हें सिर्फ परमात्मा विष्णु भगवान ही दिखाई दे रहे थे। जैसे हमें हमारा गुरु मंत्र देता है, उस मंत्र के हिसाब से हम उनका जाप करते हैं और गुरु जी की सेवा करते हैं। गुरु जी हमें उस हिसाब से फल देते हैं। जब हमारा मोक्ष करवाने के लिए गुरु जी ही आते हैं तो हमारे एक गुरु ही गुरु दिखते हैं, क्योंकि उनसे हमें प्रेरणा और ज्ञान प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। तो गुरु ही गुरु दिखेंगे। गुरु जब बताएंगे जिस देवता को, फिर वही वो दिखेंगे। उसी तरह से ये जो संत थे महात्मा, उन्होंने ये इन्हीं देवता की भक्ति की थी, जैसे विष्णु भगवान की, तो उन्होंने ये लिखना प्रारंभ किया और विष्णु भगवान के अलावा उन्हें कोई दूसरा देवता दिखाई नहीं दिया था, सिर्फ वही दिख रहे थे। और ये सत्य बात है, कोई भी देवता दिखेगा वो उसी रूप में आएगा। परमात्मा तो एक ही है, लेकिन जिस हिसाब से आप भजोगे उसी रूप में वो परमात्मा आएंगे। तो इसमें उनके बारे में है, इसमें देवी के बारे में है, शिव पुराण, ब्रह्म पुराण, मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। परमात्मा एक है। हमारे धर्म में ही अनेकों धर्म जोड़ दिए गए हैं। सबसे पुराना आता है हमारे ये जो वेद है, देखिए, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, 4 वेद हैं हमारे, जिनको हमें पढ़ना चाहिए और इनकी प्रेरणा लेकर के और लोगों को ज्ञान भी अपने हिसाब से देना चाहिए। तो इनको मेरे पास ये, मैं आपको इतने दिन ज्ञान नहीं दे पाया क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। अभी जैसे जैसे समय गया और जैसे जैसे बातें समझ में आई, अब किसी के पास बैठ के प्रवचन देना तो अच्छी बात है नहीं। किसी को अच्छी बात बोलेंगे तो वो बोलेगा कि हमें सब पता है, क्या सिखा रहा है। मगर ये एक साधन है कि हर लोगों के पास ये नहीं है। हर किसी के पास भागवत नहीं है, हर किसी के पास श्रीमद् भगवत गीता भी नहीं है, और हर किसी के पास ये जो मैंने बुक दिखाई थी आपको, ये नहीं। ये मेरे पास 18 साल से रखी हुई हैं। ये 2003 में खरीदी हुई है, अब 3 और 4 में। अब आप समझ लीजिए, मैं 2002 से इनको ख़रीदना स्टार्ट किया था, 4 तक ख़रीदा था। अब इसमें 2002 की भी है, 3 की भी है, 4 की भी है। 4 के बाद मैंने ख़रीदी नहीं थी बुक। तो ये उन्हीं, अब 2004 से आज 2022 चल रही है, 18 साल होने। तो 18 साल से ये बुकें मेरे को जब ज़रूरी होती, जिस चीज़ की या जिस बारे में जानना होता, मैं उठा के उसे पढ़ता, वापस रख देता। सेफ है, इनमें बांध के अच्छी तरह से मैं अंदर रखता हूँ, तो सेफ है। देखिए, इनको भी 18 साल से ऊपर ही हो गए शास्त्रों को, मगर अभी तक इनके कुछ भी बिगड़ा नहीं है, वैसा ही रखा हूँ। क्योंकि जब मेरे को ज़रूरी होती है तब मैं ये लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए पढ़ता हूँ, वापस वैसे ही रख देता हूँ। लेकिन आज तक मैंने किसी को दिया नहीं था ज्ञान। अब यार मेरे को भी ऐसे लगने लगा कि यार यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे, तो मैं अभी धीरे धीरे निकाल के आ रहा हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये सिखाया है कि यूट्यूबर आपको कहाँ से क्या दे रहा है, वो कोई सीख के तो कहीं से आया नहीं, ऐसे दे रहा है। इस तरह से आप भी यूट्यूबर बन सकते हो। तो मैंने आपको एक जानकारी भी दी, शास्त्रों का साथ में ज्ञान भी हो गया, और ये भी हो गया कि हम यूट्यूब कैसे चला सकते हैं। अगर आप चैनल बना रहे हो, आपको शौक़ है वीडियो डालने का, और आप ये सोच रहे हो कि मैं
यूट्यूब से कमाई करना चाहता हूँ, तो आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन देख लीजिए और उसको ठीक से उसका ज्ञान प्राप्त कीजिए। उसके बाद ही उस वीडियो को डालिए कि आप बिना देखे अपने ज्ञान से उस ज्ञान को अच्छी तरह से बता सकूं। तो मैं मेरा काम है खाना बनाने का, तो मैं खाना तो बनाता ही हूँ और खाने की वीडियो हैं जो वो अपलोड करता ही हूँ। अब इसका भी ज्ञान थोड़ा बहुत मेरे पास है जो मैं देना चाहता हूँ और दे रहा हूँ। तो हमारा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि किस तरह से हम YouTube से पैसा कमा सकते हैं। आपके पास कौन सी कला है जिसका आप प्रदर्शन कर सकते हो और आप कौन सा चैनल बना रहे हो मुझे भी बताइए। मैं भी आपका चैनल सब्सक्राइब करने की कोशिश पूरी करूँगा। और एक बात मैं और इस वीडियो में बता देता हूँ कि मेरे 4 चैनल हैं, उनमें से 3 चैनलों पे मैं वीडियो डालता हूँ, एक चैनल पे मैं काम नहीं कर रहा हूँ जिसका नाम IMC है। वो चैनल अभी नहीं चल रहा है क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। IMC कंपनी अच्छी है, मगर 3 चैनलों पे वीडियो डाल रहा हूँ। उन चैनलों से देखिए, ध्यान से सुनिए बात को, उन चैनलों से आपको मैं सब्सक्राइब नहीं कर पाऊँगा। मेरा चैनल में दूसरा है, मैं आपको बता दूंगा जब आप कोई चैनल बना रहे हो और हमें सूचित कर रहे हो तो मैं भी आपको सूचना दे दूंगा कि मैंने ही आपका चैनल सब्सक्राइब किया है। तो YouTube पे ये भी एक आपको ध्यान रखने वाली बात है कि यूट्यूबर भी तो व्यूअर है और यूट्यूबर ही अपलोडर है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यूट्यूबर जो है वही तो हमारे वीडियो देखता है। मैं अनेक लोगों के वीडियो देखता हूँ, दूसरे ये मेरे इन चैनलों से भी देखता हूँ, इन चैनलों से मैं सब्सक्राइब नहीं कर पाता, दूसरे चैनल से सब्सक्राइब करता हूँ। ध्यान रखिए, आपको भी ऐसा करना है तो ऐसा कीजिए। लेकिन मेरी जो इच्छा है, मुझे ऐसा लगा कि हमारे चैनलों से मैं सब्सक्राइब नहीं करूँ, दूसरे चैनल से सब्सक्राइब करूँ जिसमें मैं अपलोड नहीं करता हूँ, ईमेल आईडी हो जो भी, और वहाँ से मैं वीडियो उनके देखता भी हूँ। तो मैं वीडियो डालने वाला भी हो गया, मतलब अगर रैंक हो गया, यूट्यूबर बन गया समझ लीजिए, एक उदाहरण देख लीजिए। और आपके वीडियो यूट्यूबरों के दूसरों के देख भी रहा हूँ तो मैं व्यूअर भी हो गया। तो कभी भी यह नहीं समझना कि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं क्यों वीडियो देखूँ, मैं ऐसे ज्ञान प्राप्त करके सिर्फ वीडियो ही डालूँ, नहीं। आपको चैनलों को सब्सक्राइब भी करना है, उनसे भी ज्ञान लेना है, उनकी भी सुननी है, उनके वीडियो देखने भी हैं और आपको वीडियो अपलोड करने भी। अब आप समझिए, मैंने आपको जो था, और मैं लास्ट में आपको ये बात ही बोलूँगा कि आप कभी भी गलत वीडियो नहीं डालना, अच्छी वीडियो डालना, और जो प्रेरणादायी हो और जो किसी स्वास्थ्य के बारे में दे रहे हो तो हकीकत में वो चीज़ें सही ढंग से काम करती हैं, उनके बारे में ही बताएं। जैसे मैं पिछले दिनों जब कोरोना आया था तो गिलोय का काढ़ा का वीडियो डाला था। उसको मैंने पहले 15 से 20 दिन यूज किया था और उससे सही में सर्दी खांसी ये सब ठीक होती थी। पहले हम पीते कम थे, नहीं पीते थे, मगर जब कोरोना आया तब इसका चलन ज़्यादा हुआ, तब हमने उसका पहले देखा कि ये सही में प्रयोग किया था, जैसे रामदेव बाबा ने भी बताया था। फिर हमने देखा कि ये काम सही है, तब हमने वीडियो भी डाला था। अभी मैंने एक वीडियो इसका भी डालूँगा, ये जो इसका नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी, पुनर्नवा। पुनर्नवा का अभी वीडियो मैंने पहले उसको यूज़ किया है, वो सही में काम करता है, वो पीने लायक है, कोई नुकसान नहीं कर रहा है, साइड इफ़ेक्ट तो आयुर्वेदिक चीज़ों में है ही नहीं। तो फिर मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि ये ऐसे करना है। तो आप कहने का मतलब यही था कि कभी भी गलत राय किसी को न दें, अच्छी वीडियो डालें,
तो हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको जानकारियाँ भी थोड़ी बहुत मिली होंगी।